नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप NH5 की इस वक्त देख रहे हैं। NH5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग, जिसका 4 लेन का निर्माण का काम आजकल चला हुआ है। परमाणु से लेकर सोलन तक निर्माण कार्य 1-2 पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरा हो चुका है। चंबा घाट से केतरी घाट तक निर्माण कार्य चला हुआ है। करीब आधा निर्माण कार्य अभी वहां तक पूरा हुआ है और केतरी घाट से ढली तक 4 लेन का निर्माण कार्य भी आजकल युद्ध स्तर पर चला हुआ है। यदि 4 लेन की बात करें तो चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर पिछले कुछ महीनों से वाहन दुर्घटना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। 1 जनवरी से लेकर और 2 अक्टूबर तक NH5 पर करीब 130 वाहन दुर्घटना के मामले आ चुके हैं और स्थिति है और जिसमें 14 लोगों की मौत हुई है और 200 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। वजह क्या है? तेज रफ्तारी इसका कारण बताया जा रहा है कि तेज रफ्तारी की वजह से ही वाहन दुर्घटना के ज़्यादातर मामले सामने आए हैं। क्योंकि 4 लेन है और 4 लेन पर अक्सर देखने में आता है कि जो वाहनों की स्पीड है वो काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि वाहन जो चालक होते हैं वो मान लेते हैं कि 4 लेन है और अब ज़्यादा तेज स्पीड के साथ वो चल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। NH5 की बात करें तो NH5 पर जो सुरक्षित यात्रा स्पीड रखी गई है और जिसको लेकर इसका डिजाइन तैयार किया गया है वो 40 है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ही NH5 पर सुरक्षित यात्रा स्पीड है और यही वजह है कि 40 से अधिक स्पीड पर जब वाहन चलाए जा रहे हैं तो दुर्घटना के मामले भी सामने आ रहे हैं और 40 से अधिक स्पीड इस मार्ग पर फिलहाल सुरक्षित नहीं है। अगर NHAI की माने तो उनका भी स्पष्ट कहना है, NHAI के अधिकारियों का यह स्पष्ट कहना है कि इस 4 लेन का डिजाइन सुरक्षित यात्रा स्पीड 40 को लेकर ही किया गया है और यही स्पीड सुरक्षित मानी गई है और इसी तरह का डिजाइन तैयार किया गया है। यही वजह है कि अक्सर NH5 पर वाहन दुर्घटना के, जैसे मैंने बताया कि 130 मामले पिछले 9 महीने में सामने आ चुके हैं और इसमें ज़्यादातर मामले ऐसे हैं जिसमें गाड़ी पलटने के, चाहे सेब से लदी पिकअप हो, चाहे सेब से लदे ट्रक हो या फिर राशन से भरी गाड़ियां हो, और कई यहां पर पलटी है। तो वजह स्पीड रही है, क्योंकि 40 से अधिक स्पीड सुरक्षित नहीं है NH5 पर, क्योंकि इसका जो डिजाइन है, भले ही यह 2 लेन से 4 लेन बन गया है लेकिन स्पीड यहाँ पर अभी भी 2 लेन जैसी है और यही कारण है कि इस मार्ग को ज़्यादा सुरक्षित इसलिए नहीं माना जा रहा है कि वजह है कि ज़्यादातर जो वाहन यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से कि तेज़ गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तेज़ गति के साथ वाहन चल रहे हैं। 40 की स्पीड तो बहुत ही कम गाड़ियों में रहती होगी, 40 से अधिक स्पीड पर ही वाहन 4 लेन पर चल रहे हैं, लेकिन सुरक्षित यात्रा स्पीड जो एक लिमिट बनाई गई है वो 40 है। यह अलग बात है कि परमाणु से लेकर केतरी घाट तक 40 किलोमीटर का जो लिमिट है उसका बोर्ड कहीं भी नहीं है और इसके कारण हम जो चालक है, वाहन चालक, उन्हें भी ज़्यादा दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी इस बात से बेखबर है। वजह है कि उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि मैदानी राज्यों में 4 लेन में जो एवरेज जो एक स्पीड लिमिट होती है जिसे सुरक्षित यात्रा स्पीड कहा जाता है वो 40 से बहुत अधिक है। और यही कारण है कि जब पिंजौर से या चंडीगढ़ की ओर से जब पर्यटक हिमाचल प्रदेश में NH5 से घूमने के लिए आते हैं तो उसी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ पर हादसे का कारण बन रही है। तो सोलन की यह तस्वीरें इस वक्त आप NH5 की देख रहे हैं। ज़्यादातर NH5 पर पर्यटक शिमला के लिए यहाँ से पर्यटकों की जो आवाजाही रहती है वो ज़्यादा पर्यटकों की ही रहती है। हालांकि स्पीड लिमिट को लेकर काफ़ी रोचक आंकड़े NHAI की तरफ से आए हैं कि 40 की स्पीड बनाया गया है और 40 की स्पीड इस मार्ग पर निर्धारित की गई है जो सुरक्षित है। इससे अधिक
अंकित कुमार जी की तरफ से सभी को नवरात्रों की बधाई हो। और NH5 पर विशेषकर यदि हम बात करें, परमाणु से लेकर सोलन के बीच में कई ऐसे पॉइंट भी है जहां पर जो तीखे मोड़ है वहां पर तो स्पीड 30 के करीब है। और जिसका शायद वाहन चालकों को भी ज़्यादा जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर भी इस तरह के बोर्ड नहीं लगे। NHAI की आप देख रहे हैं कि सामने से गाड़ी जा रही है, कम स्पीड में जा रही है, क्योंकि इन्हें तो जानकारी है ही कि यहाँ पर ज़्यादा स्पीड अलाउ नहीं है। 40 की स्पीड है और 40 की स्पीड रखी गई है, क्योंकि जब 4 लेन 2016 से पूर्व जब ये 2 लेन होता था तब भी यहाँ पर जो स्पीड लिमिट होती थी वो 30 और 40 के करीब ही होती थी। और वही अब उसी तरह का डिजाइन 4 लेन का NHAI ने तैयार किया गया है। बल्कि जो 4 लेन निर्माता कंपनियां हैं उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन हुआ है और उसमें भी इसी स्पीड का उल्लेख किया गया है। और उसी स्पीड को मद्देनजर रखते हुए इस 4 लेन का निर्माण किया गया है। यही वजह है कि कई जगहों पर आप देख रहे होंगे कि तीखे मोड़ हैं, लोग इसको लेकर NHAI की आलोचना भी करते हैं कि 4 लेन का निर्माण कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर मोड़ वैसे ही रखे गए हैं जैसे कभी 2 लेन में हुआ करते थे। उनमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है, बल्कि उससे भी ज़्यादा डीप हो गया है, उससे भी ज़्यादा तीखे मोड़ बन गए हैं। और जो परेशानी का एक सबब उनके लिए बना हुआ है। लेकिन NHAI का कहना है कि अगर यदि 40 की स्पीड में चलेंगे तो यह मोड़ भी आसानी से काटे जा सकते हैं। और पिछले दिनों जब फ्लाईओवर पर जो चंबा घाट का फ्लाईओवर है उस पर जो स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं एग्जिट पॉइंट पर, उसको लेकर भी सवाल खड़े काफ़ी हुए थे। तो उसमें भी NHAI की तरफ से और कंपनी की तरफ से यह तर्क दिया गया था कि जो स्पीड लिमिट है 40, यदि उस 40 की स्पीड में वाहन यहाँ से गुजरेंगे तो अब दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत इसलिए आ रही है कि 4 लेन को पास करते हुए जो वाहनों की स्पीड होती है वो बहुत अधिक होती है और उसके कारण उन्हें दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह के हाल है। NH4 लेन भले ही बन गया है, लेकिन स्पीड का जो सफ़र है वो 40 किलोमीटर में ही 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही करना पड़ेगा। वजह है कि जो स्पीड लिमिट है, या हम ये कहें कि सुरक्षित यात्रा जो स्पीड इस 4 लेन की है वो 40 है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। NH5 की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। NH5 जो पिछले कई दिनों से हादसों का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ, जहां पर हादसे आए दिन हो रहे हैं। और पिछले 9 महीने की बात करें, 1 जनवरी से लेकर और अभी तक करीब 130 वाहन दुर्घटनाओं के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई है, 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। और हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब इसकी पड़ताल की गई तो पूछा गया कि कारण क्या है, तो ज़्यादातर मामलों में यह बताया गया कि ओवर स्पीड इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि 4 लेन की जो सुरक्षित यात्रा स्पीड है वो 40 है और 40 की स्पीड में बहुत कम वाहन इस मार्ग पर चल रहे हैं। बल्कि वाहनों की जो स्पीड है वो कई वाहन ऐसे भी होते हैं जिनकी स्पीड 80-90 के आसपास रहती है। और उसके कारण जब तीखा मोड़ आगे आ जाता है तो उसके कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस 4 लेन का डिज़ाइन इसी तरह का किया गया है। और उस पर जो स्पीड का जो डिज़ाइन के दौरान जो स्पीड का एक आधार रखा गया था वो सुरक्षित यात्रा स्पीड को 40 को ही रखा गया था और उसको लेकर ही इसका डिज़ाइन तैयार हुआ और वैसे ही इसका निर्माण कार्य हुआ है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में इस 4 लेन का NHAI द्वारा पहला निर्माण किया गया था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जब 4 लेन का निर्माण शुरू हुआ था तो पहाड़ी क्षेत्र में यह NHAI के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह उनका पहला प्रोजेक्ट था। और पहला प्रोजेक्ट होने की वजह से जब उन्होंने पहाड़ी के क्षेत्रों को देखा तो इसकी स्पीड लिमिट के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। जो 2 लेन के दौरान स्पीड का एक पैमाना रखा गया था, जो सुरक्षित यात्रा स्पीड थी वो 40 थी और उसी 40 की स्पीड के आधार पर इसका डिज़ाइन तैयार किया गया। और आज 4 लेन लगभग बनकर सोलन से परमाणु से लेकर सोलन तक लगभग बनकर तैयार हो गया है। और इस मार्ग के बीच में वाहन दुर्घटना के लगातार मामले देखने को मिल रहे हैं।
यदि हम आंकड़ों पर नज़र दौड़ाएं तो परमाणु से लेकर केतली घाट तक अभी तक वाहन दुर्घटना के करीब 130 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि यह आंकड़ा और भी अधिक होगा, क्योंकि कई मामलों में दोनों पक्षों में आपसी समझौता भी हो जाता है। कई बार गाड़ी थोड़ी सी स्किड होती है और उसके बाद चालक को यदि चोट ना है तो वो आगे निकल जाता है। तो इस तरह की भी हादसे, छोटे मोटे हादसे तो यहाँ पर आए दिन होते हैं। और लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से सेब सीजन शुरू हुआ है तब से हादसों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो NH5 को लेकर अभी तक की जो जानकारी थी हमने आपको सामने जो वाहन दुर्घटनाओं के संबंध में थी वो रखी, और जो इसकी स्पीड है उसके बारे में बताया कि सुरक्षित यात्रा स्पीड इसकी 40 है। तो सभी वाहन चालकों से हमारा आग्रह रहेगा कि जब भी NH5 से सफ़र करें तो स्पीड को कंट्रोल में रखें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सामने से कैसे तीखे मोड़ है और गाड़ियाँ कितनी आगे को बढ़ रही है। यदि ज़्यादा स्पीड में होंगे तो डाइवर्टर के जो डिवाइडर है उसके साथ टकरान हो सकता है। और आप देख रहे हैं कि बस भी देखो सामने से आ रही है। काफ़ी दिक्कतों का ऐसे मोड़ों पर सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो इस तरह के मोड़ परमाणु से लेकर और सोलन के बीच में कई देखे जा सकते हैं, जहाँ पर वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी, और NH5 पर सफ़र करते बार थोड़ा सा स्पीड को कंट्रोल में रखें, क्योंकि यह हादसों का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। और पिछले कुछ समय से लगातार यहाँ पर हादसे सामने आ रहे हैं, और 9 महीने में 130 सड़क दुर्घटनाओं के मामले यहाँ पर आ चुके हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत